Good morning, sir. Good morning, sir. Tilak sir. Hello. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर अभी आपका म्यूट पे Good है। morning, Didi. हाँ, सभी को नमस्कार। सब एक बार फिर से सुप्रभात एंड आप सबके लिए आज फिर से मौजूद हूँ। आज क्या करना है बताइए पीयूष जी, साकेत जी और आप सभी लोग। थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं सबका, लास्ट वीक में क्या किया है आप लोगों ने। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, mentors, and welcome back. थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू एवरीवन। एक सीमा जी ने कंडक्ट कराया था एंड हम लोगों ने कुछ पॉडकास्ट डिस्कस किए जो लेटेस्ट स्पॉटिफाई आया है, गधा गाथा एंड उसका उनको डिस्कस किया एंड चैप्टर हम लोगों ने 2-3 तक कंप्लीट कर लिए थे वापस से रिवाइज करके। ओके, गुड गुड गुड। सो यू एंजॉयड, एवरीवन एंजॉयड, वी एंजॉयड अ लॉट, है ना। हम तो आपको अपडेटेड रखा ही सबको हम लोगों ने, है ना। Definitely when the teacher is out, the students are very happy. वी एंजॉयड बेटर। ठीक है, तो वंस इन अ वीक गायब हो जाया करें सर, है ना। नहीं, फिर वो खो जाता है एक्चुअली, जो होता है ना मोमेंटम जो आया हुआ होता है, वो डेफिनेटली मिस्ड हिम एंड उतना इंसाइट हमें नहीं मिलता जब हम वापस भी पढ़ रहे होते तो भी। So not like that, but yeah. तो थोड़ी सी बात की जाए, विजन जो नया लेकर के आए हैं, ट्रिप वॉज सुपर अमेजिंग। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, जो विजन मिला है एम्बे का वहाँ पे, वो ऑल टुगेदर बिल्कुल ही एक डिफरेंट विजन मिला है। जो 10, 12, 15 साल की जर्नी हम सोचते हैं एक डायमंड शिप के लिए, वो अभी किस तरीके से वहां पे हमने देखा कि इतना यूथ, इतना ज्यादा यंगस्टर्स आए हुए थे। और बिल्कुल 2-2, 3-3 साल के अंदर लोग 2019 की ज्वाइनिंग एंड पीपल केम इन 2021 एज ब्रांड न्यू फाउंडर एमरल्ड। तो फाउंडर एमरल्ड तक की जर्नी को भी स्क्वीज करके 2 साल के अंदर कर दिया है अपनी। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन इतना अमेजिंग काम कर रही है। तो थोड़ा सा चीजों को ऐड ऑन करके हम लोग इस बिजनेस को कमिंग 2 to 3 years के अंदर बहुत बड़ा बना सकते हैं। और बहुत हमारे लिए फॉर्चुनेट मोमेंट था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से अभिलाषन विश्वास ने हमें ज्वाइन किया था। तो जल्दी से कुछ विजन शेयर करें विश्वास, क्या फन था, क्या विजन लेके आए हैं। फिर थोड़ी सी बात तिलक सर करेंगे 1 आधा मिनट, और फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे आई थिंक फाइल नंबर 12 के साथ। ओवर टू यू विश्वास। थैंक यू मैम। सो जैसा अभी बता ही रहे हैं पीयूष मैम, और आई थिंक लगातार अभी टेक्नोलॉजी के अपडेट्स हम सबको मिल ही रहे थे, वीडियोस, फोटोज। सो बट स्टिल जो एक्साइटमेंट, जो एक्सपीरियंस और जो एक मेमोरीज वहाँ पे आप जाके क्रिएट करते हो, वो किसी भी हालत में बताना पॉसिबल नहीं है वीडियोस के थ्रू और फोटोज के थ्रू। तो मैं तो यही सबको तब से ही बोल रहा हूँ कि वी वर मिसिंग यू बिग टाइम। और अभी एक ही हमारा मिशन होना चाहिए, एक ही फोकस होना चाहिए कि इफ नॉट बाकू तो एथेंस तो है ही है। बाकू इफ इट इज पॉसिबल डेफिनेटली वी शुड गो फॉर इट, बट इफ नॉट बाकू देन एथेंस। तो एट एनी कॉस्ट इट इज प्रैक्टिकली 101% पॉसिबल एंड वी शुड प्लान इट अकॉर्डिंगली। हर एक हमारा डे और मंथली ईयरली प्लानिंग बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए कि एथेंस में हम सब लोग साथ हों। सो थैंक यू एवरीवन। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। अब यही मिशन है, वहां से यही विजन लेके आए हैं कि बिल्कुल आप आज नए भी हैं तो यू कैन प्लान फॉर एथेंस। और यहाँ पे तो सब लोग, लीडरशिप इतना ज्यादा जबरदस्त तरीके से मेच्योर लीडरशिप है। बट दिस इज जस्ट प्लानिंग गेम वाली ही बात है कि कैसे 1 से 1.5 साल के अंदर हम लोग जो है वो एथेंस ऑनवर्ड्स क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ मैं। एक बार आप फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करें तो आपको अपने बिजनेस को इस तरीके से बिल्ड करना है कि आपका कोई भी ट्रिप जो है फिर आप छोड़े नहीं। रेगुलर एक ग्रोथ पाथ पे चलना सबसे बड़ी उपलब्धि है। तिलक सर, अभी हम सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ विजन आप शेयर करना चाहेंगे, वहां से क्या विजन लेके आए हैं, या क्या चीज आप शेयर करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जी थैंक यू पीयूष जी। फन की बात तो जो अलग से हम एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे उसके अंदर जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर मैं विजन की बात करूं तो
जो सबसे बड़ा विजन एसोसिएशन की पावर की हम बात करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और छोटी सी एसोसिएशन भी कितनी बड़ी चीज हमको दे के जा सकती है, ये बात हमने महसूस करी। एक दिन शाम को हम सी बीच से वापस लौट रहे थे और बस हम 5-7 लोग ही थे सॉरी, और अनुराग जी और विधि अग्रवाल जी हमारे साथ में थे, है ना। जो आदमी फाउंडर ईडीसी है, उनका ये स्टेटमेंट ये थे कि इंडिया में हमने बिजनेस को बहुत गलत तरीके से किया है, हमने इसको जस्ट गांव वालों की तरह से किया है ना, इसीलिए हम बहुत पीछे रह गए। एक फाउंडर ईडीसी कह रहे हैं हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो हम सबको ये झकझोर देने वाली बात है कि हम अपने अंदर तो जरूर जरूर झांके और सोचें कि आफ्टर ऑल हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। यही विजन मैं वहां से समझ के आया हूँ, जो मुझे लगता है कि हम सबको अपने अंदर जरूर जरूर तलाशना चाहिए कि आफ्टर ऑल हम, जब वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, तो हम पीछे रह गए हैं, तो फिर हम कहाँ पर हैं। थैंक यू। ओवर टू पीयूष जी। बिल्कुल बिल्कुल सही में एक अलग ही एनवायरनमेंट था। हम लोग, मैं और साकेत सोच रहे थे हम जाके क्या करेंगे, मतलब अपने को कई बार घर बैठ के लगता है कि हमें सारा विजन है बिजनेस का, सब चीजें हमें पता चल चुकी हैं। बट बिलीव मी कि आप लोग जितना भी और हम लोग जितना भी सोच रहे हैं ना अभी इस बिजनेस का पोटेंशियल, हमें उसका कुछ भी नहीं पता। कमिंग 5 years के अंदर अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो जाने वाली है कि जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे नए एक्साइटमेंट के साथ नई चीजों के साथ आए हैं। उसको डेफिनेटली विवेक भैया के साथ में कल या परसों जब भी भैया प्लान करेंगे तो एक डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव मीट करेंगे जिसके अंदर क्या मस्ती करके आए हैं, क्या विजन लेके आए हैं, ना। और आज का चैप्टर भी कुछ इसी तरीके का है। मुझे इतना मजा आ रहा है कि हमें कई बार लगता है कि अरे यार इतना बड़ा विजन, इतनी लाइफ के अंदर तरक्की और इतनी सारी मस्ती, ये दोनों चीजें तो साथ में कैसे हो सकती है, ना। या तो कुछ बहुत बड़ी सफलता ही अर्जित करेंगे या लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा फन ही करेंगे। और एमवे तो बिल्कुल वो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कोई ये विजन नहीं लेना, ये चीज तो हम साथ साथ में कर ही रहे हैं। बिजनेस बिल्ड करना भी इतना बड़ा एंजॉयमेंट है और सो कॉल्ड रिवॉर्ड्स हैं वो तो इतना इतना अमेजिंग है ही है। और हम लोग सबके सब जब जब बाहर वहां पे बैठे हुए थे तो बार बार यही इमेजिन कर रहे थे। सुबह का सेशन तो इतना याद आ रहा था कि ये पूरा ग्रुप जो अभी जूम के ऊपर इस तरीके से हम आमने सामने बात करते हैं, जब वहां पे बैठ करके होटल्स के अंदर बीच साइड के ऊपर इधर उधर, है ना जब हम लोग वहां पे साथ साथ के अंदर मस्ती करेंगे तो कितना ज्यादा मजा आने वाला है। तो सेशन को आगे बढ़ाएंगे कैसे, ये सारी चीजें हैं ना, दोनों चीजें हम एक साथ जो विपरीत ध्रुवों की लगती हैं, लेकिन वो दोनों चीजें किस तरीके से अमीर सोच जो है वो हमको एक साथ मिल दिलवा सकती है ये सारी चीजें। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी तिलक जी को, आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ में। वेलकम सर। थैंक यू पीयूष जी। बिल्कुल यही बात है लाइफ में ना, हमको बहुत बार लगता है कि या तो हम ये कर सकेंगे, या तो काम कर लो, या फिर इस तरह का इतना ज्यादा एंजॉयमेंट कर ले, फन कर ले, या तो पैसा जोड़ लो, या 4 लाख रुपए 4 नाइट्स के रूम के अंदर आप रह के आ लो, है ना। बहुत बार हमको हर जगह ऐसा लगता है कि या तो ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। और लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस एंड सिलेक्शंस। जिस तरह की चॉइसेस या सिलेक्शंस हम करते हैं, हमारा जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ता जाता है और हम उसी तरह का जीवन एक निर्माण या अपने जीवन को उस तरह का स्वरूप ही देते जाते हैं जिस तरह की हम चॉइसेस करते हैं। लेकिन ये जो चॉइसेस हम करते हैं आफ्टर ऑल आती कहाँ से, नहीं, हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी रिजल्ट आएगा तो कहाँ से आता है, कि प्रोग्रामिंग के अनुसार आता है। ठीक इसी तरीके से हम भी जो भी सिलेक्शन करते हैं या जो भी ऑप्शन चूज करते हैं वो हमारी अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से करते हैं। और अफसोस की बात है कि हमको साथ में खुशी की बात भी है कि हमको अब समझ में आने लगा है कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से एक्शन लेते हैं, किस तरह से सिलेक्शंस करते हैं। ऑल जो चीजें हैं, सभी बातें जो है हमारी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करती है, हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग। और कंडीशनिंग में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम ऐसे डिसीजन नहीं ले पाते जो हमको तेजी से आगे बढ़ाए, उनको अगर हम समझना शुरू करेंगे तो फिर हम धीरे धीरे अपने आप को बदलना शुरू करेंगे। और अगर शुरुआत हो जाएगी तो फिर ये धीरे धीरे वाला जो शब्द है वो तेजी में कन्वर्ट होने लग जाएगा। सो पहला जो कारण होता है, सबसे पहले हमारी जो है ना एक कंडीशनिंग लिमिटेशन वाली होती है। हमको बहुत सारे लिमिटेशन के बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ होते हैं, बल्कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। हम अपने आप को ही सीमित करते रहते हैं। वो हमको पैसे को लेके इतनी ज्यादा इनअप्रोप्रिएट कंडीशनिंग हुई हुई होती है, हमको लगता है कि पैसा तो कोई खास चीज नहीं है ना, पैसा सब कुछ नहीं है, न जाने क्या क्या गलत धारणाएं और
विचार हमने पैसे को लेके अपने अंदर पाले होते हैं। और एक और जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, लोग क्या कहेंगे वाली बात है ना, सीकिंग अदर्स अप्रूवल। लोगों की अप्रूवल हमको हर एक बात में चाहिए होती है। अगर पीयूष जी कहें यहाँ तिलक जी ये ठीक है, तो मुझे लगता है ठीक है, लेकिन अगर मेरा मन कह रहा है ये ठीक है और पीयूष जी नहीं कह रहे ठीक है, तब भी फिर मैं अपनी बात को कैसे आगे समझूं, या गलती है तो कैसे समझूं, उस चीज को समझ पाना ही हमारी प्रोग्रामिंग को इम्प्रूवमेंट करने वाली बात है। तो उस तरफ भी हमको बढ़ना है। और एक जो हम गलत डिसीजन कर लेते हैं बहुत बार, उसके पीछे हमारा एक कंफर्ट जोन में टिके रहने की आदत या टिके रहने की इच्छा भी एक बहुत बड़ा कारण होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से, जब तक उसको खुद को ना समझ में आ जाए कि उसका कंफर्ट जोन क्या है, तब तक वो उसको छोड़ना, बल्कि उसके लिए अचीवमेंट का जोन क्या है जहाँ उसको पहुंचना है, तब तक वो कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। चाहे हमें कोई कितना भी समझा दे, कितना भी बता दे, हम जिस कंफर्ट जोन में मैं अपने आप को वहां पर सही समझते रहते हैं। और जब हम जिस चीज को सही समझेंगे उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात तो तय है। बहुत बार तात्कालिक खुशी के लिए ना, इमीडिएट कुछ अब मेरे को अच्छा लगता है, कुछ खुशी महसूस होती है, उसके लिए भी हम इस तरह के सिलेक्शंस कर लेते हैं जो हमारी सफलता को दूर ले जा रही होती है या अलग डायरेक्शन में धकेल रही होती है। सफलता पूर्व की तरफ जा रही होती है और हम पश्चिम की तरफ जाने लगते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे सिलेक्शंस के बीच में आते हैं। जब भी जीवन के किसी पहलू के बीच में और सफलता के एस्पेक्ट के बीच में कोई सिलेक्शन करना होता है, तो बहुत सारे हमारे जो पहलू हैं जीवन के, सामाजिकता, पारिवारिक समय की बात, है ना, परिवार का साथ, रीति रिवाज, लोग क्या कहेंगे, हमारे पैसे को लेके बिलीव्स, ये सारी बहुत सारी बातें हमारे बीच में आड़े आने लगती हैं। तो फिर जब ये बातें सामने आती है तो हमेशा ये बात हमको पता ही है कि विचार के ऊपर हमेशा कौन जीतेगा? भावना। हमारी भावनाएं जो हमारे को तात्कालिक खुशी दे रही होती है, वो जीत जाती है और हम वो फैसला कर लेते हैं जो हमको नहीं करना होता है, बजाय इस बात के कि हम कुछ इस तरह से सोचें कि ये भी कर लें और वो भी कर लें। हमारे जितने भी फैसले होते हैं ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमको ये बता रहे होते हैं कि या तो पैसा मिल सकता है या सफलता मिल सकती है। और जब ऐसा हम सोचते हैं तो फिर हमको लगता है कि पैसा तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण थोड़ी है ना, वो तो कभी भी या कैसे भी जैसे भी चल रहा है ठीक है कोई, लेकिन अगर शादी में नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, मीटिंग तो रोज ही होती है। इस तरह के बहुत सारे विचार जो हमारे को एक सफलता की तरफ ले जाने वाले काम को करने से रोक देते हैं। तो इस तरह की बातों को हमको समझना है। और ये जो हमारी प्रोग्रामिंग है ना, उसी को हमको समझना है कि अगर हमने पैसे को या सफलता को महत्वपूर्ण नहीं माना हुआ, तो फिर वो हमारे पास टिकेगा कैसे? जीवन में अगर किसी चीज को हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, मान लीजिए मुझे लगता नहीं कि अच्छे कपड़े पहनने की कोई ज्यादा जरूरत है, तो फिर कभी अच्छे कपड़े मेरे पास होंगे क्या? मुझे लगता है कि ये अभी छोटे से अपने नौकर को भी अपन कहते रहे लगातार लगातार कि तो क्या है, मेरे को तेरे की कोई जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो नौकर कहीं और काम ढूंढ लेगा, आपके पास नहीं रहेगा। तो जिस चीज की हम इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, जिस चीज को हम महत्व नहीं देंगे, वो हमारे जीवन के अंदर नहीं रहेगी। अगर हम सफलता को, और सफलता का मतलब क्या है, बहुत ज्यादातर हर बात सफलता के बारे में हम बात करें तो पैसे के ऊपर निर्भर करती है। और कंडीशनिंग ये हमारी पैसे को लेके किस तरह की है, हम बहुत बार ये डिस्कस कर ही चुके हैं कि पैसा हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं समझते। अब ये सब जो बातें हैं ना, इसके पीछे जो अंदर की दुनिया को हम एनालिसिस करें तो वही बात सामने उभर कर आती है कि हम लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ में या लिमिटेशन के अभाव के संसार के अंदर जी रहे हैं। अबंडेंस हमको एक इम्पॉसिबल सी बात लगती है और बहुत सारे तरीकों से हम समझाते रहते हैं ना। हमारे को थोड़ा सा जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो भी कुछ तरह का है। यही बताया जाता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, है ना, और बड़े मधुर स्वर में हम भी गाते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं। लेकिन ये बात फैक्ट है, मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लेकिन उस मुकम्मल जहां में से आप जो कुछ चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल सकता है। और वो सब कुछ मिल सकता है, ये बात भी सच नहीं है। सच इससे भी आगे है, और सच ये है कि आपको इस मुकम्मल जहां में से वो सब कुछ मिल सकता है जिसको आप सचमुच चाहते हैं। यहाँ पर सचमुच शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप सचमुच किसी चीज को चाहेंगे ना, तभी कुछ चीज की संभावना बनेगी। तब आप हर बाधा को ओवरकम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तब आप हर संघर्ष के लिए तैयार हो जाएंगे और आप हर अवसर का लाभ उठाएंगे
न सिर्फ लाभ उठाएंगे बल्कि अवसर ढूंढेंगे, और न सिर्फ अवसर ढूंढेंगे बल्कि अवसरों को और परिस्थितियों को आप क्रिएट करना शुरू। अपनी सफलता के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज और जो भी परिस्थितियां आपको चाहिए होते हैं, अब आप उनकी रचना करने लग जाते हैं। बस वास्तव में प्रश्न यही है कि आप सचमुच में क्या चाहते हैं। अपने आप से ये सवाल हम बार बार करें, क्या मुझे कैरियर चाहिए या परिवार चाहिए, या दोनों चाहिए। इस बिलीफ से हट जाएं कि अगर कैरियर के ऊपर फोकस करेंगे तो परिवार के लिए समय कम हो जाएगा या परिवार का साथ कम हो जाएगा। कोशिश इस तरह की करें कि दोनों चीजों को कैसे मैनेज कर पाए, परिवार भी और कैरियर भी, दोनों चीजें साथ साथ कैसे हो सके, बिजनेस भी हो सके, मौज मस्ती भी हो सके, जो भी पीयूष जी ने बात करी। कभी अपने आप से पूछ कर देखें तो सही कि दोनों चीजें कैसे हो सकती। हर बार क्यों ये फैसला ले लेते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जाने। इस चीज से हम अपने आप को अलग करें और समझें कि अभाव और सीमितता की दुनिया से निकलकर हमारे को संभावनाओं के और अपॉर्चुनिटी के, प्रचुरताओं के बीच में आना, उस ब्रह्मांड में जाना है जहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब भी कोई सिलेक्शन की बात आती है तो गरीब या मध्यम वर्गीय लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा जीवन के किसी भी पहलू के बीच में जब चुनाव करने की नौबत आती है तो पैसे को कम महत्वपूर्ण मानते हुए उसको इग्नोर कर देते हैं। और पैसे की जब बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, अपने को पता ही है। सभी तरह की सफलताओं के बीच में हमारे को हमारे फैसले ही लेके जाते हैं, चाहे वो पैसा कमाना है या किसी भी तरह की सफलता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपका हाथ इम्पोर्टेंट है या पैर ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो ये कोई बात हुई है क्या? दोनों चीज अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। ठीक इसी तरीके से जीवन में परिवार भी और सफलता भी, बिजनेस भी और कैरियर भी अपनी जगह पर है। तो अपना टाइम या अपना पारिवारिक टाइम या अपने लिए अपनी खुशी की बातें, सब कुछ अपनी जगह पे सही है, लेकिन प्रयास इस तरह का होना चाहिए कि दोनों चीजें किस तरह से मिल सके। पैसा और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम खुशी को ढूंढ रहे हैं और पैसे को महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं तो फिर वो चीज जरा मुश्किल होने वाली है कि हम कैसे जा सके आगे जीवन के अंदर। क्योंकि हमारी अधिकतर गतिविधियां जीवन में, हम जितने भी काम करते हैं, ज्यादातर सभी काम पैसे को लेके या पैसे से जुड़े हुए होते हैं, और हम हर एक्शन पैसा कमाने के लिए डाल रहे होते हैं। लेकिन हमारे हर सिलेक्शन हमारे को पैसा या सफलता कमाने से दूर ले जाने होते हैं। जब भी कोई ऐसा सिलेक्शन करने का मौका आया, मीटिंग में जाऊं या शादी में जाऊं, तो हम अपनी रचनात्मकता को इस तरह से निर्देशित करें कि दोनों ही चीज संभव हो जाए। मीटिंग में भी चले जाएं, शादी भी हो जाए, दोनों में से एक क्यों, या ये या फिर ये, ऐसा नहीं। तो जब हम सॉरी जब भी हम इस तरह का फैसला करते हैं कि या ये या फिर वो, तो हमको पता है कि अवचेतन रूप से हम खुद को समझा रहे होते हैं, किसी न किसी तरह से अपने आप को बता रहे होते हैं कि सफलता सॉरी या पैसा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लाखों कमाने वाले लोग भी खाते तो दो रोटी है ना। एक दिन नहीं मीटिंग में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। मीटिंग में नहीं जाएंगे, शादी में जाएंगे तो उल्टा बहुत सारे रिलेशन हम बना के आएंगे। अपने आप को समझा लेते हैं, वो रिलेशन वहां कुछ नहीं बना के आते होते हैं, कोई नए कनेक्शन से लेके नहीं आते हैं। लेकिन जब मीटिंग और शादी में से सिलेक्शन की बात आती है तो सेलेक्ट हम शादी को कर लेते हैं, अपने आप को ये समझा देते हैं कि वहां जाएंगे तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट लेके आए। तो इस तरह से बहुत सारे गलत डिसीजन हम करते रहते हैं। डिसीजन नहीं बल्कि हम कहें कि सिलेक्शन जो करते हैं उन सब के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से जो मर्म होता है वो यही होता है कि हम सफलता को इतना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे। तो हर वो गतिविधि जो पैसा कमाने में बाधक है, हमको चयन नहीं करनी है, इस चीज को समझना है। उन गतिविधियों के साथ में जो हमारी को सफलता की तरफ ले जाने वाली गतिविधियां हैं, उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर हमारे को ध्यान दें। आप जब पैसा खर्च करते हैं, पैसा कितना महत्वपूर्ण, पैसा या आपकी सफलता, दोनों ही बात हम करेंगे, तो कितनी महत्वपूर्ण है कि जब भी आप सफल होते हैं तो आप कितने सारे लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कितने सारे लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप 10 रुपए भी खर्च करते हैं तो पता है वो कितना सारा पैसा उल्टा सर्जन कर देते हैं। हमको लगता है कि खर्च हो गया, वो 10 रुपए जो हमने खर्च किए वो खर्च नहीं हो रहे हैं, कितना बड़ा सृजन कर रहे हैं। किताब के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, एग्जाम्पल के अंदर कैलकुलेशन उसने बताई है कि उस 10 रुपए से कितनी बड़ी वैल्यू क्रिएट हो जाती है।
और कितने सारे लोगों के जीवन में वैल्यू क्रिएट होती है। तो जब आप मेहनत या आराम दोनों को करने की बात आए तो दोनों कैसे संभव है उसकी बात सोचिए, दोनों को मैनेज करिए। जब आप परिवार या कैरियर में से कोई सिलेक्शन की नौबत आती है तब भी यही सोचिए दोनों कैसे संभव हो सकते हैं। जब बिजनेस या मौज मस्ती की बात आए, जब या स्वाद या सेहत की बात आए, है ना, दोनों बीच में हम अक्सर स्वाद को छोड़ने की कोशिश करते हैं अगर सेहत के लिए कॉन्शियस होते हैं, लेकिन स्वाद भी मिल सके और सेहत भी रह सके, ऐसा कैसे संभव है? इस बात के ऊपर हमको विचार करना है और खर्च भी करना है तो बचत भी करना है। ये बात हम सोचेंगे, यदि दोनों साथ कैसे हो सकते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम पैसे से पैसे को क्रिएट कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी सफलता को अपने आप क्रिएट कर रहे होते हैं। गृहस्थ और अध्यात्म में से जब सिलेक्शन की बात आती है तो फिर अगेन वही प्रश्न होता है कि या तो जंगल में चले जाएं या फिर गृहस्थ में रह लें। तो ये बीच में दोनों को मैनेज करने की बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनको अगर हम सीख जाएंगे तो हम सब कुछ मैनेज करके अपनी सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। जब आप अभाव की सोच की जगह प्रचुरता की सोच रखने लग जाएंगे तो दोनों चीजें कैसे संभव है, ये बिल्कुल संभव हो जाएगा। और यही इस फाइल का मूल विषय है कि आप अपनी सफलता को कतई भी इग्नोर ना करें, उसके लिए जो कुछ करने की रिक्वायरमेंट है बाकी रिक्वायरमेंट्स को उसके साथ बैलेंस करते हुए मैनेज करते हुए आगे बढ़े और अमीर सोच के साथ आगे बढ़े कि दोनों चीजें कैसे संभव हो। ये इस फाइल का मुख्य विषय जो था वो यही था। देखने में सोचने में हमको बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन लाइफ इज ऑल अबाउट आवर सिलेक्शंस एंड चॉइसेस। तो अपने सिलेक्शंस और चॉइसेस के बारे में या तो ये या फिर वो के बजाय ये भी और वो भी के सोच के साथ आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। वाह, ग्रेट ग्रेट, ऑसम। और चैट बॉक्स में बहुत ही अच्छा लिखा है आशा जी ने। कई बार हमें लगता है कि टेस्ट भी और हेल्थ भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिस हम स्टार्ट ही ऐसे करते हैं, दिस सीम्स टू बी बाइपोलर वर्ड्स, बट देखिए हो सकता है हमारे पास क्वीन है ना, स्वाद भी और सेहत भी। तो इसी तरीके से जीवन के अंदर जो विपरीत ध्रुवों पे चीजें लग रही हैं लेकिन उनका एकदम और एकदम संगम हो सकता है। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि चलो किसी और प्रोफेशन में शायद सोचना पड़ता है, बट एमवे अपॉर्चुनिटी के साथ तो बिल्कुल हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हर एक चीज यहाँ पे संभव है। लास्ट लाइन जो लिखी है इस पूरे चैप्टर की, कि आपको अपने आप को रोल मॉडल मानना है, कि आपको जो भी आप एक्ट कर रहे हो, यू आर रोल मॉडल फॉर मिलियंस। तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो जीवन के अंदर सारी की सारी चीजें जो विपरीत ध्रुवों पे लग रही हैं वो डेफिनेटली एक साथ जो है वो संभव हो पाएंगी। तिलक जी जो फाइल शो कर रहे हैं उसको क्विकली हम लोग रिव्यू करें। Rich people lives in the world of abundance, poor in the limitations. Rich tried and managed to get both. Poor compromises. Money brings freedom to buy, to enjoy quality time. Yes. Intentions to have both and get the life without limits. तो ये आइदर और से निकल के अब हमें जो है वो बोथ के ऊपर जाना है। सर कुछ बताना चाह रहे हैं वापस से फाइल्स को रिव्यूइंग के लिए? तिलक सर म्यूट है। तिलक सर आप म्यूट हैं। शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। अभी आपकी आवाज आ रही है बट एको आ रहा है साथ में। मैं दूसरे डिवाइस से बात कर रहा हूँ। ठीक, मेरी तरफ से बात कंप्लीट हो गई है, जो मैं करना चाह रहा था आपने करी है। थैंक यू। थैंक यू सर। तो अब हमारा समय हो चला है। आज के बारे में, आज जो हम लोगों ने लर्न किया उससे रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ये भी बात कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट कल के दिन में कुछ भी मैजिकल किसी के साथ में हुआ है तो वो जरूर से शेयर करें। हैंड रेज करें तो मैं आप लोगों को इनवाइट करती हूँ। गुड मॉर्निंग दीदी, मैं शेयर करूं? जी गुड मॉर्निंग सुमन जी, प्लीज। दीदी सबसे पहले तो ये कि जब अपन बुक पढ़ के और फिर इसको समझते हैं ना तो बहुत मजा आता है।
बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, क्योंकि मैंने ये नाइट में पढ़ा था और उसके बाद में अब सुबह सर से समझा है ना, तो बहुत ही अच्छा। वास्तव में हम दोनों चीज़ों को क्योंकि जो मानसिकता है ना हमारी कि हम एक को चूज़ करते हैं, हम दोनों को कर सकते हैं और बहुत ही ईज़ी वे में कर सकते हैं, और इसमें जैसे बिज़नेस भी और मौज-मस्ती भी जो अभी आप लोग करके आए हो। और ये देख के मतलब जो प्रैक्टिकल देख के जो होता है ना, जो रिज़ल्ट देख के जो मतलब एक अपनी थिंकिंग होती है ना, सोच चेंज होती है, उसका मज़ा अलग ही होता है। क्योंकि वो अपने को पूरे विश्वास के साथ होता है। और कल मेरे साथ जो मैजिक हुआ ना, वो ये है कि मैं सोच ही रही थी कि भैया आ जाएँगे, उसके बाद में प्लानिंग करते हैं, भैया आ जाएँगे, उसके बाद में प्लानिंग करते हैं। मैं विवेक भैया के बारे में बोल रही हूँ। तो कल है ना, मतलब मैं सुबह उठी थी तभी सोचा था कि भैया मेरे को ये नहीं पता था कि भैया गुड़गाँव ही रुके हुए हैं। मैं सोच रही थी कि भैया से कैसे बात करूँ, अभी आए होंगे, ऐसे-ऐसे दिमाग में ही लगा रही थी। और अचानक भैया का फ़ोन आ गया दोपहर में, और उनसे मतलब आगे की प्लानिंग के बारे में बात हुई और बिज़नेस के बारे में बात हुई, शरद भैया से भी बात हुई, तो बहुत अच्छा लगा। वास्तव में अपन अगर सोचते हैं ना, तो वो चीज़ डेफ़िनेटली होती है। तो इसीलिए अपन सुबह पॉजिटिव सोच के साथ में शुरू करते हैं ना, पूरा दिन बहुत ही मैजिक जाता है। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मतलब बिज़नेस भी बढ़ रहा है और परिवार के सारे रिश्ते भी कायम रह रहे हैं। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट। और सुमन दीदी की कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, लगन को देखते हुए मैं बिल्कुल और बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि आप एथेंस हमारे साथ चल रहे हैं और अपन लोग साथ के अंदर बहुत मजा करने वाले हैं ना, एकदम और बहुत सारे देखो हजारों लोगों के लिए रोल मॉडल बन रहे हो दीदी आप। दीदी, पूरा दिन है ना मैं बोलती हूँ, वैसे ये 2 मेरे जुड़वा बच्चे भी बोलते हैं, छोटी सिस्टर के हैं पर ये मेरे पास रहते हैं। अगर मैं किचन में कुछ काम करने लगती हूँ तो ये कहते हैं थैंक यू गॉड आई एम अ डायमंड, थैंक यू गॉड आई एम अ डायमंड, तो पूरे दिन हमारे यही रिपीट होता है। वाह, ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया। दे आर फ्यूचर क्राउन एम्बेसडर्स। शांति दीदी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, दीदी वेलकम। हेलो सभी को नमस्कार। मैं शांति। जैसा कि कल किताब में पढ़ा कि दोनों चीजें चाहिए, तो हमारा एमए बिजनेस भी है कि दोनों ही चीजें दे रहा है। जैसे किसी भी बात में, जैसे कि हम लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं तो लोगों को बता पा रहे हैं तो हमारा सेल हो रहा है। इसी तरह से जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट हम जितने यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा हमारा सेल भी हो रहा है। तो कल मेरे साथ यही हुआ, मैंने किसी को पिछले महीने दिया था, उनका चेहरा देख के उनकी फ्रेंड ने देखा कि आपका चेहरा बहुत अच्छा हो रहा है, तो उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज कर लिया। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को बुलाया, उन्होंने मेरे साथ हाथ आर्टिस्टिक खरीदा। तो ये है कि हमारे साथ दोनों ही चीजें हो रही हैं, हम एंजॉय भी कर रहे हैं बिजनेस को, काम भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। तो एक चीज नहीं सोचते, हम दोनों चीजें सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है और ये जादुई हो रहा है, बहुत अच्छा। सर की मतलब टीचिंग तो बहुत अच्छी लग रही है कि सच में ऐसा भी होता है कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है, ऐसा हो रहा है। तो थैंक यू फॉर माई साइड। अमेजिंग अमेजिंग। शांति दीदी ने कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया है ना। मेरी जो छोटी वाली बिटिया विनी है वो कई बार ही कहती है, अरे मम्मा कैसे आप कहते हो कि शेयर करने से रिसीव होगा, है ना, खर्चे करने से कैसे आएगा, कि दे देंगे किसी को तो कैसे आएगा। लेकिन दीदी इतनी अमेजिंग बात कर रही है, यू इन्वेस्ट ऑन क्वीन, यू इन्वेस्ट ऑन मिनी, यू इन्वेस्ट ऑन अवर प्रोडक्ट्स, और फिर आप मैजिक देखिए कि आपने खर्चा किया है इन मिनी के ऊपर, लेकिन आपको उस मिनी से कितने ज्यादा पैसे जो है फिर आप वो कमा पा रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। नीता जी को शेयर करना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग। मैं लीडर्स, और मैं जो है ना, इसका चैप्टर का जो लास्ट वो था कि रोल मॉडल आपको बनना है लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ ऐसे मौके मिलते हैं लाइफ में कि हम लोगों के लिए रोल मॉडल बन पाएं, और हमारे पास तो ये रास्ता बिल्कुल जो है ना, मतलब तय है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि वी ऑलरेडी हैव द वे टू गो बिकम अ रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल। वरना लोग सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। इस किताब को पढ़ने के बाद अगर आप एमबीए में नहीं होते तो सोच रहे होते कि यार कैसे बन सकता हूँ मिलियनर, है ना, और कुछ टाइम सोचते हैं इस किताब के ऊपर और फिर वापस को भूल जाते। बट हमारे पास उसके लिए रास्ता भी जो है बना हुआ है। और सेकेंडली जो जादुई चीज हुई, तो कल एकदम नए हमने जो है ना, बोलते ना कैच इट यंग वाली बात है, तो एकदम मेंटोर से मिलने का मौका मिला और एकदम वो जो वाइब्रेशंस जो अंटालिया की थी वो कैच की। और कल ही जो है फोकस डिसाइड किया कि किस तरह से इस बिजनेस को बहुत बहुत तेज गति से जो है वो करना है। और जब फोकस डिसाइड हो जाता है तो सारी प्लानिंग जो है आगे, इट इज समथिंग व्हिच कैन ऑलवेज बी डन। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो नीता जी ने बात की है सारी की सारी फोकस की, तो कुछ 2-3 लोग बता सकते हैं आज का उनका फोकस क्या है, किस तरीके से वो कदम बढ़ा रहे हैं नन्हे नन्हे फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर की ओर अपनी जर्नी के अंदर, क्या फोकस रहेगा आज। आज का मेरा गुड मॉर्निंग। फोकस होगा पुराने फॉलोअप्स।
ग्रेट। मेरा रात को सेशन किसी ने अटेंड किया था मेरे एक प्रमोशंस पे, तो मैं उनको आज फॉलो अप करूंगी। और कल का जो थर्सडे का जो है लेडीज वाला, उसके लिए भी प्लग इन करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी आशा जी। आज कैल्शियम के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग होने वाली है, तो वो हम अटेंड करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेनिंग, हम बहुत ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, पर लेटेस्ट जब भी कुछ आता है नया तो फिर उसको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उससे नई बातें सीखने को मिलती है। तो वो फोकस रहेगा। और जादू तो ये हुआ कि वन प्रोफेशनल क्रिकेटर हैज कॉन्टेक्टेड मी, और उन्होंने मेरा स्टेटस जो प्रोटीन पाउडर के ऊपर देखा था तो कहा हे, तो मैंने कहा हाय हेलो अब देखेंगे आगे बात होगी। सो बहुत अच्छा लगा ये, मतलब सुबह सुबह जब मैसेज ये देखा तो आई वॉज वेरी हैप्पी। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। होपफुली आगे चल के वो प्रोडक्ट लेते हैं या बिजनेस करते हैं, वो मेरे प्रेयर्स पे मैं विश करती हूँ कि मतलब और आगे इसका बढ़े। थैंक यू। ट्रू ट्रू, बहुत इम्पोर्टेंट। हम भी जो विजन लेके आए हैं और जो प्लानिंग लेके आए हैं वो यही है जो आशा जी बात कर रही हैं। दिस इज नाउ दी बिजनेस ऑफ न्यू टाइम, है ना, रादर देन यू आर गोइंग टू पीपल। ये सारा एकदम आप देखिए स्टेटस देख करके फोन्स अपने आप आ रहे हैं, तो ये पुल मार्केट क्रिएट हो रहा है। और जितने भी लोग थे, यंगस्टर्स थे, जितने भी लोगों ने 2-3 साल में बड़ा बिजनेस किया है, उन्होंने सोशल मीडिया को एज ए प्लेटफॉर्म यूज करके ही बड़ा बिजनेस किया है। तो हम लोगों को एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी 2-3 महीने में फुल्ली इक्विप्ड होके, आज हम 0 पे हो सकता है, मैं अपनी भी बात करूं तो बहुत ही इनिशियल लेवल पे मैं हूं, बट ये मेन फोकस यही है कि किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज जो है उसको इतना उसके अंदर वेल इक्विप्ड हो जाना है। और इसी से ही जो है वो 1 से 1.5 साल के अंदर जो हम बात करते हैं कि एथेंस ट्रिप के अंदर बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ जाने वाले हैं, तो ये डेफिनेटली सोशल मीडिया का यूज करके ही होगा। और जीता जागता एग्जाम्पल आज आशा जी एकदम जो है वो शेयर कर रही है। बहुत क्वालिटी पीपल आर कमिंग इनटू एम्बे, बिलीव मी। हम लोग इतने सारे ट्रिप्स पे जा रहे थे, बट इस बार जो क्वालिटी दिखी ना, वो 100% वो क्वालिटी प्लस एम्बे का जो डिटर्मिनेशन है, उसने तो बता दिया है कि अगले 3-4 साल के अंदर एम्बे तो 10 टाइम्स हो रहा है ना। और सबसे मजेदार बात यह है, विवेक भैया हमेशा ही जो बात कहते हैं कि जब एम्बे 10 टाइम्स हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि एम्बे किस वजह से 10 टाइम्स होगा। एम्बे है क्या? हम और आप ही तो एम्बे हैं। तो हमें अपना शेयर जो है आज ही निश्चित करने की जरूरत है कि हम 3 साल के अंदर कितना गुना जो है इस बिजनेस को कर रहे हैं। जरूर अपनी अपलाइंस के साथ में बैठिए। और फोकस ऑफ द डे तो ऐसा होना चाहिए कि नंबर ही नहीं आ रहा। यदि फोकस ही नहीं डिसाइड किया तो फिर ये साल भी ऐसे ही बीत जाना है, अगले 10 साल भी ऐसे ही बीत जाना है। कुछ भी पहाड़ नहीं तोड़ने हैं, लेकिन पूरे दिन के अंदर जो 2 घंटे का एक डेडिकेटेड कमिटमेंट हम बोलते हैं, वो पहले से डिसाइडेड नहीं होगा तो टाइम बीत जाएगा। रात को प्लानिंग जरूर होनी चाहिए कि सुबह का फोकस क्या है ना। हम लोग सब लोग आज आप देखो कल आए हैं और आज आपको सामने दिख रहे हैं, क्योंकि फोकस के अंदर ये बात थी कि सुबह का सेशन अटेंड करना है, और सुबह का सेशन जो है वो चैप्टर पढ़ के फाइल नंबर 12 पढ़ के अटेंड करना है, तो हो गया। नहीं, यदि ये जहन के अंदर होता, फोकस नहीं होता, तो ये उड़ जाता। तो मैं तो आप लोगों से सबसे यही बात करूंगी, इस सुबह के सेशन की सबसे बड़ी यूटिलिटी यही है कि यदि हम अपना फोकस डिसाइड कर पा रहे हैं इस सेशन से पहले और डिस्कस कर पा रहे हैं, जैसे आशा जी ने आज शेयर किया, तो वी आर अनअवेयर कि कोई कैल्शियम के ऊपर ट्रेनिंग भी होने वाली है। लेकिन आपने यदि अपना फोकस डिसाइड किया, तो आप सोचिए कि दूसरों के लिए भी आपको फोकस डिसाइड करना, अमीर बनना जरूरी है, किताब में लिखा है। या आज आप डिसाइड करते हो तो आप कितने लोगों को इंस्पायर करते हो। कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आशा जी शेयर कर रहे हैं कि कैल्शियम की आज ट्रेनिंग होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपना फोकस शेयर किया, उससे आप इतने सारे लोगों को आज जो है यहाँ पे अभी हमारे साथ 54 लोग बैठे हैं, सबके सब लोगों को आप बेनिफिट पहुंचा पा रहे हो। बी फोकस्ड एंड अचीव द गोल वॉट एवर यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। अब प्रेयर का टाइम हो चुका है। कौन अपॉर्चुनिटी लेना चाहेगा प्रेयर करवाने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए? ऐसे ढीले ढाले रवैये से तो नहीं जा पाएंगे एथेंस। प्रेयर ही नहीं करवाने जाना चाह रहे हैं, बताइए ना। इतने समय हो गया, 1.5 साल हो गया हमें प्रेयर करते हुए, क्या चीज रोकती है? मैं करवा दूं? आप तो करवा ही दोगे। आई वॉन्ट अ न्यू फेस, जो आज तक नहीं आया है स्क्रीन पे। आई वॉन्ट अ न्यू फेस, जो आज तक स्क्रीन पे नहीं आया है। प्रेयर कैसे भी कराइए, कोई जरूरी नहीं है कि हमें यही प्रेयर करवानी है। प्रेयर तो सब कर ही रहे हैं ना। लीडर्स are those who take initiatives.
सुनैना भाभी को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, शी इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल फेस, प्रूव्ड हरसेल्फ। और कोई नया फेस चाहिए हमें जिन्होंने आज तक प्रेयर नहीं कराई है या बहुत कम कराई है इनफैक्ट। अच्छा, कल हमें कौन प्रेयर करवाएंगे? ये देख के करा दूं, मतलब पढ़ के? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के कराओ रोहित भैया, क्या दिक्कत है। उससे पहले मैं जस्ट, रोहित भैया आज हमारे को प्रेयर करा रहे हैं, और उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कल हमें प्रेयर कौन करवाएंगे। सरिता जी का हैंड रेज हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सरिता जी, सरिता जी अभी आप म्यूट पे हैं। हाँ, ग्रेट 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 अप्लॉज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, ओवर टू यू रोहित भैया। ठीक है, विल स्टार्ट। थैंक यू गॉड, आई एम ए पावरफुल पीसफुल डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल पीसफुल डिवाइन सोल। जो जैसा है थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उसके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर वक्त मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, और पावरफुल और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से तेजी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से हर महीने 500 पीवी का पर्सनल डिटेल करते हैं। डिटेल कर देते हैं। हमारे मेंटर बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर से मार्गदर्शन से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, पैसा हमारी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल और एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। मैं जीतता हूं क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू रोहित भैया, थैंक यू टीम। सब लोग एक बार कैमरा ऑन करें तो कुछ फोटो लेते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। विश यू ऑल गुड लक, हैव अ वंडरफुल डे। विश्वास आप ले रहे हो स्क्रीनशॉट? यस, वी आर वेटिंग फॉर दिया। यस, हाय अंकित, अंजू जी, जय भैया। डन। दोनों स्क्रीन ले लिया विश्वास? Done. Okay. Bye. Have a wonderful day. Go Diamond, everyone. Thank you. Go Diamond. Thank you.